और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने देश के नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यकाल और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आईटीयू का नया कार्यालय तकनीकी दूरियों को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देश के नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण करने के साथ ही विकास केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत G20 की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है और क्षेत्रीय दूरियों को कम करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है और तकनीकी दूरियों को कम करने की दिशा में आईटीयू का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर अपनी अहम भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों, स्थानीय कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ साल 2022 के मार्च में हस्ताक्षर किए थे। भारत का क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरह से भारत सरकार से वित्त पोषित है। यह नई दिल्ली के मेहरौली सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेक्स की दूसरी मंजिल पर स्थित है। इसकी मदद से भारत अपने पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवा प्रदान करेगा, जिससे इन देशों के बीच समन्वय बढ़ाने में मदद मिलेगी और दक्षिणी एशिया में पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ मौके पर जारी भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया गया। 6G परीक्षण केंद्र एजुकेशन संस्थानों, उद्योग, स्टार्टअप्स, MSME उद्योग आदि को उभरती ICT प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने के लिए एक आधार प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप एक ऐसा उपकरण है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में होने वाली असंगठित खुदाई और खनन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बनाया गया है। इससे देश को हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए की हानि होती है, लेकिन इस ऐप की मदद से इस नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप कॉल बिफोर यू डिग खुदाई करने वाले और संपत्ति के मालिकों को SMS, ईमेल, अधिसूचना और कॉल करने के लिए क्लिक के माध्यम से जोड़ेगा, जिससे भूमिगत संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में योजनाबद्ध तरीके से खुदाई की जा सकेगी। यह ऐप सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस, बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में होने वाले नुकसान को बचाएगा, नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा। इस कार्यक्रम में आईटीयू के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना अधिकारियों के साथ ही अनेक लोग भी मौजूद रहे। में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 4G और उससे पहले भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूजर था, कंज्यूमर था, लेकिन अब भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 5G की जो शक्ति है, उसकी मदद से पूरी दुनिया का वर्क कल्चर बदलने के लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। ये 100 नई लैब्स भारत की यूनिक नीड्स के हिसाब से 5G एप्लीकेशंस डेवलप करने में मदद करेगी। चाहे 5G स्मार्ट क्लासरूम हो, फार्मिंग हो, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो या फिर हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, भारत हर दिशा में तेजी से काम कर रहा है।
देश के नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर से भारत और पड़ोसी देशों के बीच संचार बढ़ेगा। इसी के साथ कॉल बिफोर यू डिग ऐप की मदद से केबल कार्यों में होने वाले नुकसान को भी रोकने में मदद मिलेगी। इसी के साथ देश में सूचना टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क।